हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हरियाणा बोर्ड का पेपर हुआ है मैथ्स का स्टैंडर्ड का, उसका सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबको समझ के सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे कि इसका आंसर ये क्यों आया है, सोल्व करके बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्स को इससे दिखा दिया, वाई को इससे दिखा दिया, where a and b are prime numbers, then LCM of xy, xy का LCM क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, इसको ये आपका x गिवन है, ये आपका y गिवन है। यहाँ पहले तो 12 और 14 का सीधा आप LCM ही निकाल लीजिए। यहाँ LCM निकालेंगे तो LCM आएगा कितना, 84 आएगा। 84 आने के बाद वैसे आप आंसर यहीं से लिख सकते हो, आगे वाले देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 84 सिर्फ एक ही जगह पे है, ये रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा क्योंकि 84 है यहाँ पे। वैसे देखना चाहो आगे का, देखिए यहाँ ये ए क्यूब, बी की 5, ए की 4 और बी की 3। तो ए की पावर मैक्सिमम कितनी, 4, तो ए की 4, बी की कितनी मैक्सिमम 5, तो बी की 5 हो जाएगी। ये वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर होगा इसका। सेकंड में, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपको पता है। वो नंबर इट सेल्फ और 1, जैसे कि 3 है तो 3 का क्या होगा, 3 इंटू 1, 5 है, 5 का क्या होता है, 5 इंटू 1, तो टोटल फैक्टर कितने होते हैं इसके, 2 होते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -7 एंड 3, -7 और 3 होने वाले कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोर देन 3। क्यों, ये देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल जैसे -3 और 7 जिसके 0 हैं उनसे पॉलिनोमियल बनाएगी तो आप ये पॉलिनोमियल हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल होगी। अब इसी पॉलिनोमियल के साथ अगर आप, जैसे ये आपके fx है, 2fx कर देंगे तो भी आंसर यही रहेगा, 3fx कर देंगे तो भी आंसर यही रहेगा, 4fx कर देंगे तो भी यही रहेगा। यानी कि n यहाँ पे क्या आपका एनी रियल नंबर, तो इसके आंसर कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको ऐसे कर दें 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, तो ये तो अलग बन गई ना पोलिनोमियल, एक और पोलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इसका यही आएगा, इसके 0 यही आएंगे, -3 और 7 ही आएंगे 0 इसके। तो क्योंकि इनफाइनाइट दे नहीं रखा, यहाँ पर क्या दे रखा है, मोर देन 3, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके मूल बताने आपने, इसके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। इजी सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04, इसको राइट साइड में ले जाएंगे 0.04, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0.04 का रूट, और 0.04 का रूट किसके इक्वल होता है आपका, 0.2 के इक्वल होता है। थोड़ा सा हो सकता है किसी को यहाँ दिक्कत हो, तो ऐसे करके देख लेना, 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगी, तो यही तो होगा। तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है √6, √24, √54 का नेक्स्ट जो है टर्म क्या आएगी इसके अंदर। तो यहाँ इसको ऐसे क्या देखिए, ये आपका है √6 है, √24 है, 54 है। √6, 24 को क्या लिखा, 6 इंटू 4, 54 को क्या लिखा, 6 इंटू 9। ये 6 यूँ का यूँ, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, फिर यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो √6 तो है ही अंदर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 16 से कितना होता है, 96, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, √96। तो इसका आंसर हो जाएगा √96 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फिगर दे रखी है, इन फिगर EF पैरेलल किसके दे रखा है, PQ के दे रखा है, EF पैरेलल PQ, और E डिवाइड करता है PR को किस रेशियो में, 5:4 में। PQ कितना गिवन है, 6.3। तो आपने EF को फाइंड आउट करके बताना है, EF को फाइंड आउट करके बताना है। यहाँ किया हमने, इसको देखिए, ये आपका EF पैरेलल PQ है, और PR को किस रेशियो में डिवाइड करा, 5:4, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, RE/EP इज इक्वल टू 5/4। और क्योंकि आपको PQ गिवन है, PQ आपका 6.3 गिवन है यहाँ पे, तो यानी ये पूरी साइड है और ये इसका पार्ट है, तो इसका भी पूरा बना लेते हैं। कैसे, RE/RP, RE/RP। तो 5 के नीचे वाला सीधा ऐड कर दीजिए 9, वैसे करना चाहो तो बोथ साइड क्या कर दीजिए आप, +1 ऐड कर दीजिए। +1 ऐड करेंगे तो यही बनेगा आपका RE/RP इज इक्वल टू 5/9। अब RE/RP किसके इक्वल होता है, EF/PQ।
पार्ट्स में, आर ई अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन पी क्यू, आर ई अपॉन आर पी लिख दिया, ई एफ की वैल्यू लिख दी, और पी क्यू कितना गिवन आपका 6.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9, ई एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 6.3, ई एफ इज इक्वल टू अपॉन 9 हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 3.5 सेंटीमीटर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 3.5 बी आ जाएगा इसका। 7th क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन दिस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करी इट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है, अगर वाई को करी इट मीन्स वहाँ आंसर से पता चल रहा है सब जगह क्या है आपका यहाँ पे 0 है, तो वाई की दूसरा जो कोड आपको जो वाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन के अंदर, लाइन की इक्वेशन के अंदर आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, देयरफॉर एनी पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0 एंड y, क्योंकि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है इट मीन्स x की वैल्यू 0 है, तो पुट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह हमने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, ये तो यहाँ क्या होगा -2y, इसको राइट साइड में लेके -5y इज इक्वल टू 5/2, सो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 एंड 5/2 हो जाएगा पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, आपने बताना है किसका है कोस थीटा का, तो साइन थीटा a अपॉन बी, और साइन किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर a हाइपोटेनस b, तो BC को फाइंड आउट कर लें, BC का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और कोस किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, और हाइपोटेनस आपका क्या है b है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8th का, ये हो जाएगा आपका 8th का आंसर हो जाएगा। 9th में ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है सी के ऊपर राइट एंगल है, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, अब सी के ऊपर राइट एंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, अगर सी 90 का इट मीन्स a प्लस बी कितने के हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे, यानी आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 90 की, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है, ये आपका हुआ 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दे रखा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, थोड़ा सा सोल्व करके करना पड़ेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, चलिए इसको कर देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 कोट स्क्वायर क्या लिखे हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, इसको क्या लिखें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा ऊपर आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आपका 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको पलट देंगे ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हुआ जो है 10th क्वेश्चन जो है। 11th क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रखा है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका सर्कल है और ये आपकी क्या है टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस में क्या होता है रिलेशन है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक दूसरे पर क्या होते हैं लंब होते हैं, ठीक है, ये आपका हुआ 11th क्वेश्चन, इतना है इसके अंदर 11th। आपका 12th जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 12th क्वेश्चन ये वाला, इसमें देखिए ये एंगल 40 का है, जबकि हमें पता है टेंजेंट के और रेडियस के बीच में एंगल कितने का होता है 90 का, यानी कि कंप्लीट एंगल ये कितने का होगा 90 का, अगर वो 40 का है तो ये एंगल कितने का बचेगा आपका 50 का बचेगा, ये एंगल 50 का बचेगा, क्योंकि OA और OB दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 50 का है तो फिर ये भी किसका हो जाएगा एंगल आपका 50 का हो जाएगा, 50 और 50 क्या हो गया 100, तो तीसरा जो एंगल बचेगा क्या बचेगा आपका 180 में से 100 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये देखा है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, आपने ये एरिया बताना ये वाला,
इसके अंदर बात करें, देखिए किसका करेंगे, पहले सेक्टर का और माइनस ट्रायंगल का। सेक्टर का एरिया क्या बनेगा आपका θ/3। वैसे यहाँ पे क्या है, फोर्थ पार्ट है सर्कल का पूरा, तो क्या होगा सेक्टर का तो 1/4 πr², माइनस ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है r, हाइट भी कितनी है r, तो क्या बनेगा आपका, देखिए 1/4 πr² माइनस 1/2 r²। इन दोनों में से क्या कर लेते हैं हम, r² कॉमन ले लेते हैं, एक बार r² लेते हैं। अंदर क्या बचेगा आपका, ये 1/4 पाई और माइनस क्या 1/2 r²। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2×4। तो आंसर क्या बना आपका, फिर देखिए r²/4 इंटू पाई माइनस 2, r², ये आपका ए हो जाएगा आंसर इसका, ये ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के अंदर देखिए, द डायमीटर ऑफ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, रेडियस क्या हो जाएगा 42 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि 132 किलोमीटर कवर करने में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। आप एक चक्कर काटिए, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा 2πr, एक चक्कर में 2πr, तो 2π की जगह 22/7, r की जगह कितना हो जाएगा आपका 21, 7×3 21, 22×2 44 गुना 3 सेंटीमीटर हुआ भैया। अब टोटल रिवोल्यूशन जो होंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 132 किलोमीटर, और एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है आपकी 44×3 सेंटीमीटर। तो ऊपर वालों की सेंटीमीटर बना लेते हैं, 132 है, मीटर बनाएंगे तो 1000 से, सेंटीमीटर बनाएंगे फिर किससे कर दिया 100 से कर दिया, और नीचे आपका क्या है 44×3, काट दीजिए इसको, 3×12 3×12 44 से 44, तो 3 0 ये 2 0 ये कितनी होगी 5 होगी, तो 10⁵ जो उसके अंदर रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 10⁵, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई किसमें 3:1 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, पहले हाइट की रेशियो 1:3, तो मान लीजिए ये आपका इधर क्या है फर्स्ट कोन है और ये सेकंड कोन है, फर्स्ट की हाइट h तो सेकंड की क्या हो जाएगी 3h, और रेडियस की रेशियो क्या है 3r और r 3:1, तो इसको 3r मान लिया, इसको r मान लिया। पूछा क्या इनके वॉल्यूम की रेशियो पूछा है, वॉल्यूम की रेशियो कि इनकी वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²। अगर फर्स्ट की बात करें तो इसका r क्या आपका 3r², h इसका h ही है, अपॉन सेकंड की बात करें 1/3 पाई r² इसका r ही है, और h कितना इसका 3h है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, ऊपर क्या बन जाएगा आपका ये 9r², और नीचे क्या आपका 3r², r² से r² कैंसिल, 3 3 = 9, तो क्या बना 3/1, यानी कि 3:1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3:1 राइट आंसर। 16 क्वेश्चन देखिए, इफ मोड एंड मीन, मोड कितना है 12.6, मीन क्या है 10.5, देन मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन आपने बताना है। तो फॉर्मूला ये आपका 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने निकालना क्या, इसके अंदर मीडियन निकालना है, तो यहाँ 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, मोड इसका आपका गिवन है 12.6 प्लस 2 इंटू मीन, मीन आपका है 10.5, तो यहाँ से 3 मीडियन इज इक्वल टू 12.6 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 3 मीडियन इज इक्वल टू 21 और 12 33.6, और मीन इज इक्वल टू मीडियन था यार, क्या ये मीडियन, फिर यहाँ से मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33.6 अपॉन 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये 11.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2। 17 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, द मोड ऑफ क्लास। इसके अंदर
किसी मोड जो है द मोड क्लास कौन सी होगी इसके अंदर। तो पहले तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए क्या बना लेंगे इसको, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे क्या क्या बनेगी। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ बिलो 10 कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर बिलो 20, 12 में से 3 का कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। फिर आपका बिलो 30 के अंदर क्या करेंगे, 27 में से 12 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर बिलो 40 करेंगे तो 57 में से 27 जाएगा, कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। और ये 75 तो ऐसे कन्वर्ट कर लिया, 0 से 10 आपके 3, 10 से 29, 12 से 30 15 हो जाएगा। और ये 30 और ये आपका 18 और ये आपका 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 30। वो 30 किस क्लास का है आपका, 30 से 40 का। क्लास क्या होगी 30 से 40। यही पूछी थी मोड क्लास कौन सी होगी इसके अंदर। तो मोड क्लास इसके अंदर हो जाएगी आपकी 30 से 40 हो जाएगी इसके अंदर। 18th क्वेश्चन, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, हार्ट के 2 कार्ड, 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कितने 4 आर मिसिंग फ्रॉम 52 कार्ड, 52 कार्ड में से टोटल मिला के 2 और 4 6 कार्ड यहाँ क्या हो गए मिसिंग, यानी कि टोटल कार्ड यहाँ पे कितने आपके 46 हैं। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, रिमेनिंग पैक में से। अब रिमेनिंग पैक के अंदर ब्लैक कार्ड कितने बचेंगे, ब्लैक कार्ड। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के 4 कार्ड तो स्पेड के चले गए, यानी स्पेड के अब कितने बच गए 9 कार्ड, टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं। अब क्लब जो उसका भी कलर ब्लैक है तो क्लब के कितने आपके 13, तो टोटल ब्लैक कितने हो गए आपके यहाँ पे 22। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ब्लैक कार्ड की बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक कार्ड को ही निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 22 अपॉन टोटल कार्ड कितने आपके पास 26 काट देंगे 46, ये 11 रिया आपका क्या हो जाएगा 23। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा 11/23। 19 क्वेश्चन असर्शन और रीजन का। असर्शन क्या है, द नंबर 8 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 8 पावर n 8 मीन्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू की पावर n। तो इसका एंड 0 कब होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर एक फैक्टर 2 और एक 5 होगा ना, तो होगा। तो ये बात सही है। दूसरा, द नंबर 12 पावर n कैन एंड विद डिजिट 5, डिजिट 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 को आप करेंगे क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर डिजिट 5 से अगर आपको एंड करवाना है तो उसके अंदर एक फैक्टर क्या होना चाहिए, आपका 5 होना चाहिए। अब 5 यहाँ पे है नहीं, इट मीन्स रीजन इसका गलत है। तो क्या होगा, सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर आपका इसके अंदर क्या है फॉल्स है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए। 20th क्वेश्चन में इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 2 3 एंड द सेंटर इज -2 5 देन अदर एंड क्या होगा -6 और 7। आप यहाँ पे निकाल के देख लें, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें, मिड पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं कर देता हूँ इसको, ये है डायमीटर सपोज की सर्कल का, मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ डायमीटर बना दिया है। इफ द वन एंड ऑफ डायमीटर, एक एंड की क्या है इसका 2 3 है, सेंटर इसका जो है वो दे रखा है आपका -2 and 5 दे रखा है, और अदर एंड -6 7। तो ये चेक मान लीजिए पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका सेंटर ओ है। तो मिड पॉइंट ओ को निकाल लीजिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या बनेगा, 6 में से 2 गई -4 और क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, 7 और 3 10, ये कितना 5 हो जाएगा। तो -2 5, इट मीन्स असर्शन सही दे रखा है, असर्शन सही है। अब रीजन की बात करते, रीजन दे रखा है सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, सही तो है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके एक बार ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट है। 21st क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। इसको सोल्व करना। देखिए यहाँ क्या है, ये दोनों इक्वेशन लिख दिए पहले, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते q से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते p से।
फर्स्ट को q से मल्टीप्लाई करने के बाद पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। सेकेंड को p से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दिया, घटा दिया, ये घट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई। ऊपर वाला लिखा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे माइनस का हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू से पी क्यू आपका कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ क्या, पी एक्स क्यू वाई की जगह -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी एक्स आपका इधर पी माइनस क्यू था, ये माइनस क्यू का राइट साइड में जाके प्लस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1, ये इसके आंसर हो जाएंगे। 21st का दूसरा पार्ट, 2 नंबर इन द रेशियो 5:6, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5, फाइंड द नंबर। दो नंबर है जिनका अनुपात 5:6 है, अगर हर एक में से 7 घटा दें तो अनुपात 4:5 हो जाता, संख्याएं बताइए। मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका 5x है, सेकंड नंबर 6x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दोनों में से अगर 7 माइनस कर दें, 7 इसमें से घटा दिया 7 इसमें से, तो रेशियो 4:5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5x माइनस 7, इसको सोल्व करेंगे 25x माइनस 35 इज इक्वल टू 24x माइनस 28। 24x को इस तरफ लेके आएंगे, 35 को राइट साइड में लेके जाए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 7 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 35, और यहाँ 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 42। नंबर आपके क्या हो जाएंगे 35 एंड 42। थैंक यू। 22nd क्वेश्चन, 22वां प्रश्न, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए और बी एंगल इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों लाइन बी सी और ए डी क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी, बी सी पैरेलल ए डी यानी समांतर है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, एक्स को आपने ए बी सी की फॉर्म में बताना है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, पी बी बाय बी ए, बल्कि मैं ये कहूँ पी बी बाय पी ए, पी बी बाय पी ए, पी बी बाय पी ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन, यही का देखिए बी सी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन ए डी। अब पी बी कितनी है आपकी, सी है, पी ए कितनी है आपकी, बी प्लस सी है, इज इक्वल टू बी सी क्या है एक्स, और डी ए डी आपकी क्या है ए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी प्लस सी इंटू एक्स बराबर किसके, ए सी के, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। 23rd क्वेश्चन देखिए, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपने बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है, 7 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा। क्योंकि मेरे को गिवन है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7/5। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो आपका गिवन है इसको कोट में कन्वर्ट करेंगे, और कोट में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को हम कर देते साइन से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, 7 साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही नीचे 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ साइन से साइन कैंसिल क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस कोस अपॉन साइन 5 क्या हो जाएगा आपका ये कोट थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन से साइन कैंसिल 5 प्लस 7 और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा हो जाएगा। और कोट थीटा अपना क्या था 7/5, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 7 + 5 इंटू कोट थीटा किसके 7/5 के प्लस 5 7 कोट थीटा किसके बराबर 7/5 के। यहाँ क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा 14।
और नीचे 5 प्लस 49/5। तो यहाँ कर लेता हूँ आगे, यह आता था आपका 14 अपॉन, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम हो जाएगा इनका 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25 और ये 49 इज इक्वल टू 14 अपॉन, इनको ऐड करेंगे 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14, 5 ऊपर चल जाएगा और आपका 74 आ जाएगा नीचे, उसको काट लीजिए थोड़ा, 2 सत्ते 14 और ये 37 ऊपर आ जाएगा आपका 35 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 37। क्वेश्चन 23 के अंदर जो और में दिया है दूसरा क्वेश्चन, वो आपका ये, प्रूव दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले LHS ले लेते हैं इसकी, LHS आपकी गिवन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको 1 अपॉन 1 टेंजेंट स्क्वायर को कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा के। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उधर आपका क्या बाहर क्या आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका 1, और ये हमने प्रूव करना था। 23 के अंदर ही कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन दे रखे, इनमें से तीनों में से कोई एक करना है आपको। इफ साइन थीटा माइनस √3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा आपका 0 और 90 के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ लिखा देखिए साइन थीटा माइनस रूट साइन थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाएंगे √3 कोस थीटा हो जाएगा, कोस को इधर ले आए साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट के अंदर इसको अगर कन्वर्ट करें तो 3 कब होता है जब टेंजेंट आपका 60 होता है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 24th क्वेश्चन, PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P, पॉइंट P पे PQ के आपकी एक ही टेंजेंट है। इफ ट्राइंगल OPQ इज आइसोसेलेस, ये ट्राइंगल OPQ आपकी क्या है आइसोसेलेस है, देन फाइंड एंगल OQP, OQP आपने इस एंगल को बताना है, इस एंगल को। तो यहाँ देखिए ट्राइंगल OPQ जो है वो आपकी क्या दे रखी है आइसोसेलेस दे रखी है। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये तो देखिए OQ तो क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये एंगल कितने का आपका 90 का है। तो फिर बराबर साइड कौन सी है आपकी OP और PQ, ये बराबर है आपकी OP और PQ आपकी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है। अगर OP और PQ आपके बराबर हैं तो OP के सामने एंगल ये है और इसके सामने एंगल ये है, यानी आपके इस एंगल को आप 90 का देंगे तो 90 का है ही एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस, तो ये एंगल आपके 2 और 3 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर OP और PQ बराबर है तो एंगल 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन तीनों एंगल का सम 1 + 2 + 3 क्या होता है आपका 180 होता है। अब 1 कितने का है 90 का है, इट मीन्स 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा 180 - 90, यानी कि 2 + 3 आपका कितना हो जाएगा 90। अब क्योंकि एंगल 2 और 3 बराबर हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45, दोनों बराबर हैं। तो और इस एंगल का 2 का नाम क्या है PQ, और यही हमने बताना था चाहे OQP, या ये कहते हैं कि एंगल OQP वो आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन 25 इजी सा है वैसे ये सारे पेपर को देखते हुए ये क्वेश्चन इजी डाल रखा है इसके अंदर, और 26 क्वेश्चन इसके बारे में तो हमेशा सारे टीचर कहते रहते हैं कि इसको आप कर लीजिए, ये तो आता ही है, सबको आता होगा ये तो। 25 क्वेश्चन देखते हैं। द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर, इजी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 35 मिनट। 35 मिनट में कितना एरिया स्वेप होगा, 35 मिनट में रजित अक्षेत्रफल अपने बताना है। देखिए यहाँ बना जैसे ये आपका ये क्लॉक दिखा रखा है,
सपोज कि यहाँ पे है सुई और 35 मिनट में कहाँ पर पहुँच जाएगी 7 पहुँच। तो ये देखेंगे कि 35 मिनट के अंदर एंगल कितना बनेगा। जब मिनट एंड आपका पूरा घूम जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एंगल कितने, पहले तो रेडियस देख लेंगे। जो मिनट एंड है उसकी जो लेंथ है रेडियस हो जाएगा। एंगल इन 60 मिनट 360, एंगल इन 1 मिनट 360/60 एंड एंगल इन 35 मिनट 360/60 मल्टीप्लाई बाय 35। तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 210 डिग्री का हो जाएगा। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड इन 35 मिनट में कितना एरिया होगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए θ/360 इंटू πr²। थीटा की जगह 210/360 22/7 12 × 12 कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 25 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, सब ने कर रखा है, आता भी है सबको। अब 27 क्वेश्चन देखेंगे। 27th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो जो पोलिनोमियल x² माइनस p इंटू x प्लस 1 माइनस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। आपने अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 दे रखा। आपने करना क्या, इसके अंदर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपकी पोलिनोमियल गिवन है x² माइनस p इंटू x प्लस 1 माइनस k, x² मल्टीप्लाई किया माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस के। अब यहाँ ये माइनस पी आपका क्या है, बी है, माइनस पी माइनस के आपका क्या है, सी है, और ए आपका क्या है, 1 है यहाँ पे। एस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए। अब बी किसके, माइनस पी के इक्वल, तो पी और ए 1, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका पी के इक्वल होगा। फिर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी आपका क्या है, माइनस पी माइनस के, और ए आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस पी माइनस के। ये गिवन आपका अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। इसको सोल्व कीजिए, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर 1 से करेंगे बीटा प्लस 1 3/2। अल्फा बीटा किसके इक्वल निकाला हमने, माइनस पी माइनस के। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट किसके इक्वल निकाला है, पी के, इज इक्वल टू 3/2। 1 राइट हैंड में जाएगा -1 हो जाएगा, पी से पी आपका हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस के, और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे क्या जाएगा 1/2, और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1/2। 28th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको बताना है कि इसके अंदर ए और बी की वैल्यू क्या हो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपने को पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फर्स्ट इक्वेशन ये आपके 3x + 4y इज इक्वल टू 12। सेकंड a + b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू a माइनस b इंटू वाई इज इक्वल टू 5a - 1। मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है कि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस c1 को भी इधर ले आया मैं, जैसे 12 था इधर आके -12 हो जाएगा, 5a - 1 है इस साइड में आके -5a + 1। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ सब की a1 a2 b1 b2 सब की वैल्यू पुट कर दी, 3/a + b 4/b ये b2 की, ये c1 और ये c2 यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, 3/a + b 4/2 इंटू a माइनस b, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके हटा दिया, 12/5a - 1। चाहते तो आप सीधा यहाँ से भी कर सकते थे, ये c1 लेके और ये c2 लेके यहाँ से भी कर सकते थे। अब क्या करते हैं, बारी बारी से इक्वल कर लेते हैं। एक बार तो 3/a + b को 12 इसके कर लिया, 4/2 इंटू a माइनस b के, फिर 3/a + b को किसके इक्वल कर लिया, 12/5a - 1 के। इन दोनों को अलग अलग से सोल्व कर लेंगे। करने के लिए देखिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 6 इंटू a माइनस बी और 4 इंटू a + b। इसको करेंगे 6a - 6b 4a + 4b, इधर a को इकट्ठा कर दिया 6a - 4a। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b, इसको 1 दे दिया हमने। दूसरे वाले को देखते हैं सोल्व करके, इससे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ये भी, तो 12 इंटू a + b और 3 इंटू 5a - 1, 12a 12b 3 5 15a - 3, 12a + 12b, 15a को इस साइड में लाएंगे -15a इज इक्वल टू -3। तो 12a - 15a क्या बचेगा, -3a + 12b इज इक्वल टू -3।
इतना कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इस जगह पे a इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, a इज इक्वल टू 5b था, तो पुट a इज इक्वल टू 5b यहाँ रख देते हैं। -3 a की जगह 5b प्लस 12b इज इक्वल टू -3, -15b प्लस 12b इज इक्वल टू -3, बचेगा क्या, -3b इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब इस b की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रखेंगे। पुट b इज इक्वल टू 1, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में, तो यहाँ a आ जाएगा आपका। a इज इक्वल टू 5, b आपने कितना निकाला, 1 निकाला है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा भी। तो इसका सोल्यूशन हुआ 28th क्वेश्चन का। 28th का जो सेकंड पार्ट है, खतरनाक क्वेश्चन। ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ मनी एट 10% पर एनम एंड रेस्ट एट 15% पर एनम। कोई मनी उसका 10% तो एक पार्ट तो दिया 10% पे और दूसरा पार्ट दिया 15% पे। हिज एनुअल इनकम इज ₹1900, उसने 1900 रुपये इनकम कमाई इंटरेस्ट से। इफ़ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दे, यानी कि फर्स्ट वाले को 15% पे दे दे, सेकंड वाले को 10% पे दे दे, उन टू सम्स ही वुड अर्न ₹200 मोर, यानी 200 रुपये और ज़्यादा, यानी कि 1900 में 200 जोड़ दें 2100 रुपये ज़्यादा मिले उसको। फाइंड द अमाउंट लेंट इन ईच केस, हर एक केस में उसने कितना अमाउंट लेंट किया वो बताना आपने। देखिए ऐसे क्या है इसको, लेट मनी लेंट एट 10% पर एनम पे x, 15% पर एनम पे y, टोटल इंटरेस्ट कितना है 1900। अब कैसे निकले, फर्स्ट जो अमाउंट है x उसका क्या किया 10%, सेकेंड अमाउंट का 15%, किसके इक्वल 1900 के। ये बन जाएगा आपका 0.1x और ये बन जाएगा 0.15y इज इक्वल टू 1900। आफ्टर इंटरचेंजिंग अमाउंट, अमाउंट चेंज करने के बाद टोटल इनकम क्या बन जाएगी इसकी 19 प्लस 200 2100 हो जाएगा। अब सेकंड केस में अमाउंट चेंज करने के बाद फर्स्ट को दिया 15% पे, यानी 15/100 इंटू एक्स, सेकेंड को 10% पे 10/100 वाई इज इक्वल टू 2100। ये बन जाएगा आपका 0.15x, ये 0.15y और ये आपका इज इक्वल टू 2100। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 और ये आपका जो 0.3 और ये आपका क्या हो जाएगा 3800। ऐसे ही सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू, इसको 2 से करेंगे तो 4200। ये बन जाएंगे आपके दो इक्वेशन। इसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। एक इक्वेशन आपकी 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 3800, दूसरी इक्वेशन आपकी 0.3x 0.2y इज इक्वल टू 4200। इनको सोल्व कर लेते हैं। नंबर दोबारा से लिख देता हूँ, ये 3 है और ये आपकी क्या है 4 है। इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा अभी मैं। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा आपका 0.6x, ये 0.9y और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बनेगा 0 0 3 8 24 3 3 और तो 11, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.6x 0.4y और 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 8400 हो जाएगा। इनको कर लेता हूँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 0.5y इज इक्वल टू, और ये आपका बचेगा 0 0 0 और 3, ये बच जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3000, 0.5 नीचे इसका 10 ऊपर लेके चल जाऊँगा तो कितना जाएगा आपका ये 600 पे, और क्या हो जाएगा आपका ये 6000, यानी y इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हो गए आपके 6000। y की वैल्यू का आपको पता चल गया। अब x को और फाइंड आउट करते हैं। इसको करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में, थर्ड में या फोर्थ में, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, थर्ड या फोर्थ में से किसी को भी। पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 6000 इन इक्वेशन 3 आपकी ये थी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 38। तो यहाँ करता हूँ मैं, देखिए 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई की जगह कर दिया 6000 और
इज इक्वल टू आपका क्या है 38। तो यहाँ से 0.2x प्लस इनको मल्टीप्लाई करूँगा 18,000 डेसिमल कितने के बाद 1 के बाद इज इक्वल टू 3800 और 0.2x इज इक्वल टू 3800। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा और 0.2x इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा आपका 2000 बचेगा और x इज इक्वल टू 2000 अपॉन 0.282 नीचे और इसका 10 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ कितने बजाएगा 1000 पे और x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10,000 यानी कि x इज इक्वल टू 10,000। तो x और y आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x क्या था आपका जिसको जो फर्स्ट माना था वो कितने पर दिया उसने 10% पे। तो मनी रुपीज़ आंसर लिख देते हैं ₹10,000 एट 10% पर एनम और दूसरा क्या आपका y 6 था ना तो 6,000 एट 15% पर एनम। ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 30 का ये वाला पार्ट करेंगे। 29 को और 30 के ऊपर वाले पार्ट को मैंने नहीं करवाया है। ये आपका 29 जो क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, ये आपका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 11 है, यूं का यूं बुक में से है। और ऐसे ही 30 का जो दे रखा है ये आपका एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, देखिए इसको 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ क्या देखिए 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 साइन स्क्वायर को लिख दिया हमने 1/, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे कोस स्क्वायर को लिख दिया 1/, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों को यूं का यूं लिख दिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे इन कैल्शियम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसे ही इस कैल्शियम सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा। अब इसको पलट दिया, ऊपर ले गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, नीचे आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को या पर 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर कर दे, नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 1/1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें और इसमें दोनों में नीचे क्या है 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर इन दोनों में से अगर इसको कॉमन लेता हूँ मैं दोनों में से, यानी कि मैंने कॉमन क्या ले लिया 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ बचेगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और वो पूरे का पूरा ले लिए तो प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये पोजीशन हुई। ऐसे ही इसमें और इसमें, इनमें दोनों में नीचे क्या देखिए 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आपका इन दोनों में से कॉमन ले 1 करके और ऊपर क्या रह जाएगा फिर आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका ये 1 इज इक्वल टू 2, ये आपकी क्या हो जाएगी RHS। 31st क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको मुश्किल नहीं कह सकते। ए चाइल्ड्स गेम हैज 8 ट्राइंगल ऑफ विच 3 ब्लू एंड रेस्ट रेड, तो 8 में से 3 की रेड कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी, एंड 10 स्क्वायर हैं जिनमें से 6 ब्लू और रेड रेस्ट आर रेड, तो रेड कितने हो गए 4 हो गए। 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, उनमें से एक पीस गुम हो गया, ये नहीं पता कि वो ट्राइंगल है या आपका स्क्वायर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए स्क्वायर ऑफ रेड कलर, ट्राइंगल ऑफ ब्लू कलर। इजी सा क्वेश्चन देखिए कर दिया यहाँ पे। ये टोटल ट्राइंगल कितनी है यहाँ पे 8 आपकी, ब्लू कलर की 3, तो रेस्ट रेड बताई थी 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएंगे, और टोटल स्क्वायर कितने कहे 10 कहे हैं, ब्लू कितने बताए थे 6, और रेस्ट जो है रेड बताए थे 10 - 6 यानी कि 4 हो गए। अब टोटल जो ये आर्टिकल हो गए सारे कितने हो गए 8 आपके ट्राइंगल हैं, 10 स्क्वायर तो 18 हो गए। फर्स्ट में पूछा था कि स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर टोटल स्क्वायर का है, कोई रेड या ब्लू नहीं का, स्क्वायर कितने 10, टोटल कितने 18, तो 10/18 काटने के बाद 5/9,
फिर रेड स्क्वायर का पूछा है, रेड स्क्वायर कितने आपके 4 है तो 4/18 2/9 हो जाएगा। फिर पूछा है ब्लू ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल होने के लिए ट्रायंगल ब्लू कितनी है आपकी 3 है, ब्लू ट्रायंगल कितनी 3 है तो क्या हो जाएगा 3/18 इज इक्वल टू 1/6। 36 क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ देखिए। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। ये मनप्रीत कौर के बारे में बात है। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर इंडियन फीमेल एथलीट। ये तो यहाँ तक तो बात है किसकी, मनप्रीत कौर की। अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। कीपिंग हर एज ए रोल मॉडल, इसको रोल मॉडल मानते हुए सिमरन इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। सिमरन ने किया कि मैं गोल्ड मेडल लेना मेरे को ओलंपिक्स में। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.5 मीटर ओनली। स्टार्टिंग में कितना है 7.5 मीटर, यानी ए बनेगा आपका। एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है भी ये। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल सी रेगुलरली प्रैक्टिस, उसने रेगुलर प्रैक्टिस की बोथ इन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। और हर एक वीक में उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया 9 सेंटीमीटर हर एक वीक में इसने इम्प्रूव किया है। स्टार्ट कहाँ से 7.65 मीटर से, इम्प्रूव 9 सेंटीमीटर का। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप ऑफ 15 डेज, 15 डे का स्पेशल कैंप, सी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज। 15 दिन का कैंप है, उसमें से स्टार्ट कहाँ से किया है रोजाना के 40 थ्रो। एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। और थ्रो को कितने से इंक्रीज करती रही 12 से। तो 2 एपी है, एक के अंदर क्या है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है कितना से 9 सेंटीमीटर, और दूसरे में थ्रो इंक्रीज कर रही है एवरी डे कितने से 12 से, टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए। अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए। Based on the above information, answer the following questions. First question: How many throws Simran practiced on the 12th day of the camp? थ्रो का जिक्र है यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट किया थ्रो उसने 40 से, और ये करेंगे 12th डे को कितने बनेंगे, तो यहाँ देखिए ऐसे लिखा है। स्टार्ट किससे किया 40 थ्रोज से, यानी A इज इक्वल टू 40। इंक्रीज इन थ्रो ईच डे, हर एक डे कितना थ्रो बढ़ाती गई, जैसे फर्स्ट डे को 52 हो जाएंगे, नेक्स्ट डे को 64 हो जाएंगे, ऐसे, यानी डी हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। थ्रो ऑन द 12th डे, पूछा क्या 12th डे को कितना थ्रो हो जाएंगे, यानी A12, यानी n इज इक्वल टू 12 है। फॉर्मूला क्या आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 40, n की जगह 12 माइनस 1 और डी की जगह 12। सोल्व करने के बाद कितना 172, यानी कि 12वें दिन 12th डे को उसके थ्रो कितने हो जाएंगे 172 हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी सिमरन थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। अब थ्रो की डिस्टेंस का जिक्र, जो कि कहाँ से स्टार्ट किया इसने 7.65 से, और ईच डे कितना इंक्रीज कर रही है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 6 ईच डे ईच वीक, 6 वीक के बाद जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होएगी। अब यहाँ देखिए, तो स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है इनिशियल डिस्टेंस वो है 7.65, इंक्रीज कितना हो रहा है 9 सेंटीमीटर को आप क्या कर लेंगे 0.09 मीटर पर वीक, यानी n इज इक्वल टू 6 वीक है। फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रखी 7.65, एन की जगह 6, डी की जगह 0.09। ये सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 8.10 मीटर। तो आफ्टर 6 वीक सिमरन्स थ्रो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 8.10 मीटर हो जाएगी। ये हुआ सेकंड की ओर में एक और दे रखा है, क्या है चाहिए कर दीजिए बेशक। When will she able to achieve a throw of 11.25 11.25 मीटर की डिस्टेंस कब अचीव कर लेगी, यानी कि n की वैल्यू को हमने बताना है। तो देखिए इनिशियल डिस्टेंस वही 7.65 है, d आपका 0.0 है, ये यहाँ पे है सॉरी। लेट मान लीजिए n वीक के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आफ्टर n वीक उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 11.25। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 11.25, ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, ये कैलकुलेट किया सारा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन के बाद n इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 41, 7.65 0.09,
7.65 को इस साइड में ले आए, माइनस कर दिया 3.60 n माइनस 1 इंटू 0.09, और यहाँ से n माइनस 1 0.09 को इस साइड में ले आए, इनको काटेंगे क्योंकि डिस्टेंस डेसिमल सेम है तो 40 पे चल जाएगा सीधा, तो n इज इक्वल टू 41 हो जाएगा। ये इसका और वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। 15 दिन के पूरे कैंप के अंदर टोटल कितने थ्रो, यानी कि पहले दिन का थ्रो, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, तो 15 दिन में टोटल कितने, यानी कि SN। इसके अंदर क्या निकालेंगे आप, SN। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, 40 से। स्टार्ट किससे किया, 40 से, A हो जाएगा। N इज इक्वल टू 15, यानी 15 दिन में पूछा है। D आपका 12 है, रोजाना हर वीक में इंक्रीज कितना हो रहा है, उसका 12 हो रहा है। तो SN इज इक्वल टू n/2 SN, टोटल पूछे ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 15, a की जगह 40, n की जगह 15, d की जगह 12। सोल्व करने के बाद तो बताया कि 15 डेज के बाद टोटल उसके थ्रो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 1860 उसके टोटल थ्रो हो जाएंगे 15 डे के अंदर। केस स्टडी का 37 क्वेश्चन, Jagdish has a field which is in the shape of right angle triangle AQC. He wants to leave a space in the form of a square PQRS. एक स्पेस छोड़ना चाहता है PQRS उसके अंदर, जैसे ये रहा ABC, ये पूरा खेत है ऐसे, इसमें एक स्पेस छोड़ना चाहता है ऐसे PQRS ऐसे। Inside the field for growing wheat and remaining for growing vegetables as shown figure. In the field there is a pole marked as O. यहाँ पे एक पोल है, ये पोल आपका जिसको किसे दिखा रखा, O से, ये वाला पॉइंट O से दिखा रखा है। इसके बेस के ऊपर यहाँ भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। Based on the above information answer the following questions. Taking O as origin, आपने इस O को क्या मानना है, ओरिजिन, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या है, 0 0 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR -200 एंड 0, P के कोऑर्डिनेट, P कहाँ आपका, ये रहा, ये आपका है P, ये पॉइंट। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -200 एंड 0, यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ लिख देता हूँ -200 एंड 0। Q के क्या है, 200 और 0, Q ये पॉइंट, ये वाला, इसके क्या ये दे रखे हैं 200 एंड 0। PQRS बीइंग ए स्क्वायर, PQRS ये आपका क्या स्क्वायर है कि स्क्वायर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S, R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए R के कोऑर्डिनेट यहाँ से देखिए, यहाँ पे X की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो ये तो हो जाएगा आपका 200, और ये हाइट कहाँ तक गई है, 400 तक, तो ये आ जाए आपका 400, यानी R के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, R के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 200 एंड 400। ऐसे किसके बताने हैं, S के, S यहाँ पे ये रहा, यहाँ देखिए नीचे क्या -200, तो S क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -200, और Y की वैल्यू कितनी 400, ये आपका 400। ये तो इसके पॉइंट हो गए, ठीक है। एक बार तो यही करना था। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, PQRS का एरिया क्या होगा स्क्वायर का। अभी स्क्वायर को देखें, देखिए ये साइड कितनी, ये वाली -200 से 200 तक, यानी कि क्या है 400 होगी इसकी साइड। ऐसे ये अगर देखिए ये भी क्या आपकी 400 है, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा 400 इंटू 400, 16 और 4 0 लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। या इसका दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR इन द स्क्वायर, डायगोनल की लेंथ बतानी किसकी, PR की, ये जो डायगोनल है ये वाला, इसकी लेंथ बतानी है आपने, PR की लेंथ आपने इसके अंदर बतानी है। आपको कागज लेता हूँ एक बार मैं, हाँ यहाँ लिखता हूँ, देखिए P मेरा क्या था, P था मेरा -200 और 0, और R क्या है भाई, R है अपना 200 और 400। आपने इस डायगोनल PR की लेंथ बतानी, PR फॉर्मूला कौन सा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। PR x2 कितना है 200
माइनस x1, माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 200, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस R2 कितना है, y2 कितना है 400, y1 क्या आपका 0, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे सारे का रूट, 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। अब 400 आपका क्या है 2 टाइम्स है, क्या कर देंगे 2 इंटू 400 का स्क्वायर, और क्या बन जाएगा आपका ये 402 यूनिट हो जाएगा आपका PR। थर्ड पार्ट, इफ S डिवाइड्स CA इन द रेशियो K:1, S किस रेशियो में बांट रहा है इसको K:1 में, किसको CA को, C कौन सी आपकी ये रही CA। अगर यहाँ पॉइंट C देखें तो पॉइंट C आपका क्या देखिए -600 y क्या 0। ए की बात करें, ए क्या है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 200 है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 800 है, और ये पॉइंट आपका S बीच में जिसको K:1 में डिवाइड कर रहा है, वो S आपका क्या पॉइंट है -200 एंड 400। तो इसको यहाँ दिखाता हूँ इसमें, ये मैंने A और C टेढ़ा बना दिया ऐसे जैसे दे रखा था, यहाँ पे पॉइंट S दे रखा है और वो आपका दे रखा है -200 और 400 ये दे रखा है, और इसको कहा कि इसको किस रेशियो में बांट रहा है K:1 में बांट रहा है, तो आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको किस रेशियो में बांट रहा है K:1, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, एक बार सा दिखाने के लिए बताया था K:1। मैं किसी एक वैल्यू से इसको फाइंड आउट कर लूँ, मान लीजिए मैं x को ले लेता हूँ, x अपना क्या है 200 है, तो यहाँ अगर देखेंगे x आपका क्या है 200 है, और कैसे निकालते हैं इसको, x अगर निकालना होगा तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे m1 क्या आपका k है और m2 कितना आपका 1 है, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आपका 200 है, तो क्या लिखेंगे इसको 200 इज इक्वल टू m1x2, m1 कितना है k, x2 कितना है 200, तो क्या हो जाएगा 200k प्लस m2x1, m कितना है 1 और x1 कितना है 600, यानी कि 1 इंटू -600 अपॉन k+1। इसको सोल्व करेंगे, ये आपका x कितना था -200 था, अभी x कितना है यहाँ पे -200 अपॉन 1 कर दें इसको। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम -200 इंटू k+1 इज इक्वल टू 200k और -600 ऐसे हो जाएगा। इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, 200k - 200 इज इक्वल टू 200k और माइनस क्या आपका 600 -200k, इसको भी इधर ले आएंगे -200k इज इक्वल टू -600 और इस साइड में जाके आ जाएंगे प्लस के 200, यहाँ क्या बन जाए आपका -400k इज इक्वल टू -400 और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, और यही इसने पूछा था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 38, Bella went to Delhi first time with her family and surprised to see the tall buildings, ऊंची ऊंची इमारत देख के हैरान रह गई, and towers from the base of her hotel building, जिस होटल में रुकी थी उसके बेस से she observed that the top of tower ends in the same evening. From the top of her hotel she observed the top of the tower, दोनों को देखा उसने टॉप के। The angle of elevation of top of tower from top of होटल, होटल के टॉप से, जैसे इस फिगर में होटल के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ये ऐसे, वो उसने देखा एंगल कितने का है 30 डिग्री का है टॉप से, और एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ होटल बिल्डिंग, होटल बिल्डिंग के फुट से देखा टावर, इसका एंगल टावर का, जैसे ऐसे देखा ऐसे ये, तो ये एंगल कितने का था उसने देखा, तो ये एंगल था उसका 60 डिग्री का, 60 डिग्री। एंड हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट कितनी रखी है 50 मीटर दे रखी है। इसके बेस पर क्वेश्चन देखिए, अब
बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने। पहला, ड्राइव वेल लेवल फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर आपने एक डायग्राम बना के दिखाना है। तो ऐसे बनाया हमने, देखिए यहाँ पे ये आपका होटल है और ये आपका क्या है, टावर है। ये होटल का बेस है, ये होटल का टॉप है, ये टावर का बेस और टावर का टॉप। होटल के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30, और होटल के बेस से टावर का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये टावर की हाइट दिखा दी, कितनी दिखा दी, 50 मीटर दिखा दी है। ये तो बनाई फिगर, ये पूछा फिगर बनानी है इसकी, फिगर बना दी हमने। उसके बाद क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट में तो फिगर बनानी थी। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होटल बिल्डिंग एंड टावर। होटल बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस, यानी इस फिगर में देखिए तो अपने क्या निकालना है, डी, इसको निकालना है। तो इसके लिए कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई को ले लेंगे। निकालना है क्या आपने, डी ई, पता किसका है, ए ई का, जो कि 50 है। तो डी बाई ए ई कोट 60 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी ई इज इक्वल टू ए ई कोट 60, डी इज इक्वल टू ए ई 50 है, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, यानी 50/√3 मीटर। ये क्या जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन होटल बिल्डिंग एंड द टावर। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो ये हुआ। सेकंड की और में एक और दे रखा है क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर। फुट ऑफ होटल बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ टावर। फुट ऑफ होटल बिल्डिंग क्या है, ये है, और टॉप ऑफ टावर क्या है, यानी कि आपने क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ए डी। तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए डी ई। निकालना क्या आपने, ए डी निकालना है आपने, ए डी, पता किसका है, ए ई का। ए डी बाय ए ई क्या बनेगा आपका, कोसिकेंट 60, और यहाँ से ए डी इज इक्वल टू ए ई कोसिकेंट 60। ए डी इज इक्वल टू ए ई आपका 50 है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2/√3। तो ए डी इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, 100/√3। तो ये क्या हो जाएगा, होटल के बेस से टावर के टॉप की डिस्टेंस हो जाएगी। ये हुआ इसका और वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या, थर्ड में, इफ बेला इज स्टैंडिंग ऑन द रोड इन बिटवीन टावर एंड द होटल बिल्डिंग। रोड के ऊपर खड़ी है, टावर के होटल बिल्डिंग के बीच में, एंड पॉइंट्स, और उस पॉइंट से सी ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ होटल बिल्डिंग इज 45। वहाँ से देखा कि इस पॉइंट से, उस रोड से होटल की बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 है। फाइंड अ डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग। तो उसकी डिस्टेंस होटल बिल्डिंग से कितनी है, कुछ ऐसे है, जैसे यहाँ खड़ी है बेला, इस पॉइंट पे खड़ी है, ये आपका होटल है, ये आपका टावर है, और यहाँ से एंगल कितने का है, 45 का है। ये कह रहा है कि इस फुट से, होटल के फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी, यानी आपको डी एफ बतानी है। तो इसको करने के लिए पहले आपको इस बी डी का पता होना चाहिए। अब बी डी का पता लगाने के लिए इस फिगर में देखिए, यहाँ ये बी डी किसके इक्वल, आपके सी के। तो मैं क्या कर लूँ, ट्रायंगल ए बी सी से ए सी को निकाल लेता हूँ, ए सी को, और पूरे ए ई में से जब ए सी को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी ई किसके इक्वल हो जाएगा, आपका बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में पहले हम ए सी पता करते हैं, और ए सी के लिए फिर, और क्योंकि डी ई आपने फाइंड आउट कर ली है, डी ई आपकी क्या थी, 50/√3 फाइंड आउट की है, ये कर रखी है यहाँ पे। तो बी सी भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम है, तो 50/√3 मीटर। तो ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30। तो पहले तो बी सी इज इक्वल टू डी, वो क्या बनेगी आपकी, इक्वल रहेगी 50/√3 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी निकालना क्या है, ए सी पता किसका है, बी सी का, टेंजेंट 30। ए सी इज इक्वल टू बी सी टेंजेंट 30। ए सी इज इक्वल टू बी सी अपना क्या था, अभी देखा था 50/√3, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए सी आपका क्या हो जाएगा, 50/3 मीटर। अब सी को पता करें, सी यहाँ किसके इक्वल होगी, ए ई माइनस ए सी। सी ई बराबर ए ई माइनस ए सी। ए ई कितना है 50, ए सी कितना है 50/3, एल्शियम 3, ये 150 माइनस 50 क्या हो जाएगा 100। तो सी ई और सी आप इसके बराबर है, बी डी के बराबर है। सी किसके इक्वल है, बी डी के। इट मीन्स होटल की हाइट कह सकते हैं आप इसको, होटल की हाइट क्या हो जाएगी 100/3। तो यहाँ लिखा मैंने, अभी इसको फिगर को यहाँ बना, देखिए कितनी होटल की हाइट 100/3, एंगल कितना था यहाँ पे 45 का था। डी एफ आपको पता करना है, तो इन ट्रायंगल बी डी एफ अपॉन बी डी कोट 45, डी एफ इज इक्वल टू बी डी कोट 45। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो डी एफ क्या हो जाएगा आपका
100/3 मीटर, और ये क्या आपकी बेलाज डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ होटल बिल्डिंग।